अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, रियासत पाकिस्तान की अभी इमरान खान के पुरतशद्दुद एहतजाज से जान छूटी नहीं थी कि इत्तेहादी हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जिन्हें 3 रोज़ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक खुफिया ऑपरेशन हम कह सकते हैं वो करके अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ़्तार किया था, उन्हें जैसे ही सुप्रीम कोर्ट और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को जैसे ही रिलीफ मिला तो ये बात अब हुकूमत इत्तेहाद से बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। हुक्मरान इत्तेहाद ने इमरान खान को मुबैना तौर पर तेज़ तरीन रिलीफ देने पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही महाज खोलने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत इत्तेहाद की आज मीटिंग हुई, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने सख्त लबो लहजे में सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का ऐलान किया है। क्या कहा मौलाना ने, ज़रा देखिए। पीडीएम की क़यादत की नुमाइंदगी करते हुए पूरी कौम से अपील करता हूँ, सोमवार के दिन पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा, जबरदस्त एहतजाज किया जाएगा। चीफ जस्टिस साहब सुन लीजिए, हम 3-2 का फैसला कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी ने हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखा, किसी ने हम पर हाथ उठाने की कोशिश की, तो डंडे से भी जवाब दिया जाएगा, रोड़े से भी जवाब दिया जाएगा, मुक्के से भी जवाब दिया जाएगा और थप्पड़ से भी जवाब दिया जाएगा। नाजरीन, पीटीएम कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इमरान खान की जो रिलीफ मिला है, पेशी है, उसके बारे में कह रही है, जिसको आड़े हाथों ले रही है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें अदालत में दाखिल होते ही गुड टू सी यू कहा कि आपको देखकर बड़ी खुशी हुई और गैर मामूली तौर पर इमरान खान को मुल्क में जारी फसादात की मजम्मत करने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया कि आपको मजम्मत करनी चाहिए। हुक्मरान इत्तेहाद का ये शिकवा है कि ऐसी सहूलतकारी इमरान खान के अलावा किसी और सियासी रहनुमा को आज तक क्यों नहीं मिली। मरीम नवाज़ ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए चीफ जस्टिस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाकर सख्त अल्फाजों में गैर मामूली बातें की हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ पहले ही इमरान खान की गिरफ्तारी से मुल्की हालात कशीदा हैं जो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। वही सवाल उठ रहा है कि क्या रियासत पाकिस्तान ने पीटीआई कारकुनों के जारी मुजाहरों के सामने घुटने टेक दिए हैं। 3 दिन से मुल्क में मोबाइल इंटरनेट बंद है, ट्विटर बंद है, यूट्यूब बंद है, फेसबुक चल नहीं रही है। इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट में पेशी से पहले तक पुरतशद्दुद मुजाहरे बल्कि जलाओ घिराव भी जारी था। शायद उन्हें मुजाहरों को रोकने के लिए हुकूमत ने इंटरनेट पर शायद इसीलिए पाबंदी लगा रखी थी। इन मुजाहरों में तो वो कुछ हो गया जो पाकिस्तान की तारीख में ना देखा ना सुना। फौजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। कोर कमांडर हाउस लाहौर को में उस वक्त आग लगा दी गई, तोड़ फोड़ की गई जब उनकी फैमिली अंदर मौजूद थी। पाकिस्तानी कौम जो हमेशा अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तानी फ़ौज भी हमेशा अपनी कौम के साथ खड़ी हुई है। इस मोहब्बत के रिश्ते में ऐसी तफरीक, और वो भी एक महज सियासी नज़रिए के लिए, न सिर्फ एक अनप्रेसिडेंटेड है बल्कि चौंका देने वाली बात है। मैंने वो मुजाहरे भी देखे हैं कि अवाम पुलिस के आंसू गैस पर पथराव करते हैं। जैसे ही रेंजर्स या आर्मी को कॉल किया जाता है तो वही पथराव करने वाली अवाम फ़ौज की गाड़ियों के आगे उनके हक में नारे लगाने लगते हैं। लेकिन इस बार जिन हाथों में फूल हुआ करते थे, मैंने उन हाथों में पत्थर देखे हैं, जो दिल देखकर दुखी भी हुआ। फिर मैं ये सोचने पर मजबूर हुई कि ऐसी क्या गलतियाँ हुई कि इस हद तक फासले बढ़ गए हैं कि फ़ौज और अवाम ही आमने सामने खड़े हो गए हैं। पाकिस्तानी तारीख़ में हमने इस तरह की मिसालें नहीं देखी, ऐसे वाक़यात नहीं देखें कि फ़ौज और जो अवाम है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाएं। नाजरीन, ज़्यादा माजी में जाने की बजाय कुछ हालिया वाक़यात पर नज़र डालें तो हुकूमत के ख़िलाफ़ इस नफ़रत और अवामी तैश का हमें एक जवाब मिलता है। यानी एक तरफ इमरान खान को मुल्क का सबसे मकबूल लीडर माना भी जा रहा है और दूसरी तरफ उन पर 1 साल में 100 से ज़्यादा मुकदमात भी बना दिए गए, जिनका कोई मुनासिब जवाज़ दिए गए उनके लिए ना ही कानून की अमलदारी नज़र आई। तो ऐसे में हालात में कारकुन ज़ाहिर है उनमें एक तैश हमें नज़र आया। उनके लीडर को अदालत में पेशी पर खुफिया ऑपरेशन करके रेंजर्स के ज़रिए गिरफ्तार कर लिया जाए तो कारकुन तैश में आए। उनके वकला और सिक्योरिटी जवानों को मारा गया। इमरान खान को धक्के देकर खींच कर गाड़ी में बिठाया गया। फिर जब ये विजुअल्स अवाम ने देखे तो सब हिलकर रह गए कि स्पाई का लीडर
ये सियासतदान साबिक वज़ीर-ए-आज़म क्या इस तरह का रवैया, इस तरह का सलूक डिज़र्व करता था? तो ज़ाहिर है अवाम इमरान खान के जो हामी, इमरान खान के जो लोग हैं, उनके जो हामी लोग हैं वो तैश में आ गए। इमरान खान ने एक फ़ौजी ऑफिसर को लेकर सबूतों के बगैर हमले के इल्ज़ामात लगाए तो कारकुन तैश में आ गए, गुस्से में आ गए। सरकारी टीवी पर दिखाया गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जश्न का समा है, लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, तो कारकुन उसमें भी तैश में आ गए। अल-कादिर ट्रस्ट जिसकी वजह से सारा मामला हुआ, जिस केस की वजह से इमरान खान की जो थी वो गिरफ्तारी हुई, अल-कादिर ट्रस्ट केस में वाहिद मुल्ज़िम इमरान खान को नामज़द करके गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस मुबैना करप्शन के बाकी किरदारों के ख़िलाफ़ हुकूमत ने कोई फुर्तियाँ नहीं दिखाई। कुछ ऐसे नाम भी हैं, कुछ बल्कि एक ही नाम है जो ना टीवी पे लिया जा सकता है, ना किसी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। अगर वाकई हुकूमत करप्शन के लिए इमरान खान को पकड़ा तो करप्शन के लिए जिसको पकड़ना चाहिए था उसको तो नहीं पकड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि करप्शन से ज़्यादा इस हुकूमत को इस चीज़ में इंटरेस्ट था कि इमरान खान को किसी तरीके से पकड़कर जेल में डाला जाए। पीटीआई पहले ही एहतजाजी मूड में है। अब ऐसे वक्त में हुक्मरान इत्तेहाद का सड़कों पर आने का ऐलान, क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? फिर ये सवाल उठ रहा है कि इमरान खान की रिहाई के बावजूद इंटरनेट सर्विसेज को बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या रियासती मशीनरी और मरीम नवाज़ का सोशल मीडिया सेल मिलकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया की ताकत का उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है? फिर सवाल उठते हैं कि हुकूमत को आखिर किस बात का खौफ है कि सोशल मीडिया ऐप्स, इंटरनेट तक लोगों को रसाई अभी तक नहीं दी जा रही है? हुकूमत के इस इक़दाम से कारोबारी तबके और मईशत को कितना नुकसान हो रहा है? जहाँ चीफ जस्टिस ने इस सारी सूरत हाल का नोटिस लिया, हम चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं कि आप इस चीज़ का भी नोटिस लीजिए, एक आम आदमी को भी रिलीफ दीजिए। मुल्क में इंटरनेट नहीं चल रहा है, आपका फेसबुक नहीं चल रहा है, ट्विटर नहीं चल रहा है, तो एक आम आदमी को भी चीफ जस्टिस साहब को इस पर एक्शन लेते हुए रिलीफ देना चाहिए और वफाकी हुकूमत को ये ऑर्डर्स करने चाहिए कि आप मुल्क में जो इंटरनेट बंद किया हुआ है पिछले 2 रोज़ से, इसको बहाल करें। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि सुप्रीम कोर्ट की पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने की जो डेडलाइन है, इसमें अब 1 दिन बाकी रह गया है। लेकिन अब जब से पिछले 2 रोज़ से हम ये एपिसोड देख रहे हैं, ये मुजाहिरे जलाओ घिराओ, इलेक्शन का तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। हर कोई भूल गया और हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया कि इलेक्शन हो ना हो, मुल्क में क्या तमाशा लग गया है। इलेक्शन नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट का फिर रद्द-ए-अमल हो क्या सकता है? क्या इस रद्द-ए-अमल को देखते हुए हुकूमत ने पेशगी एहतजाज की कॉल दी है ताकि उन्हें एक सियासी शहादत भी मिल सके? मैं बात करूँगी, मुझे इमरान इस्माइल साबिक गवर्नर सिंध तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपका। इमरान इस्माइल साहब, हुकूमत तो बहुत सख्त गुस्से में है, तनकीद भी हो रही है चीफ जस्टिस पर, सुप्रीम कोर्ट पर, अदलिया पर कि इतना अनप्रेसिडेंटेड, इतना ज़्यादा गैर मामूली रिलीफ ना तो इससे पहले कभी मिला, ना ही लगता है कि और किसी को मिलना है। अभी राना सनाउल्लाह साहब एक टीवी चैनल पर कह रहे थे कि इस तरह का रिलीफ दे दिया गया है कि इमरान खान तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकलकर किसी को कत्ल भी कर दे तो हम तो उसके खिलाफ भी मुकदमा नहीं कर सकते, उसमें भी इमरान खान को नहीं पकड़ा गया। तो अब वाकई एक गैर मामूली एक रिलीफ तो मिला है। क्या आप मानते हैं कि इससे पहले इतना गैर मामूली रिलीफ कभी किसी को नहीं मिला? गैर मामूली केसेस हैं, गैर मामूली रिलीफ नहीं है। एक शख्स के ऊपर 60 दिन के अंदर उसके ऊपर उन्होंने 200 के करीब उन्होंने केसेस ठोक दिए। जो मर्जी आए उसके ऊपर केस लगा दिया, कोई एंटी टेररिस्ट के ऊपर लगा दिया, कोई चोरी का लगा दिया, कोई किसी चीज का लगा दिया। जो दिल हुआ वो किया इन्होंने, और पूरे पाकिस्तान में जगह जगह ये इन्होंने काम किया और खुद कहते रहे कि इसकी जान को खतरा है। इंटरनेशनल जो है कोई लोग हैं, एजेंसीज हैं जो इसके पीछे लगी हैं, इसको मार देंगे और उसको हर कोर्ट में ले जाके पेश कराना जरूरी उन्होंने समझा। जिस शख्स ने असैसिनेशन अटेम्प्ट की, उस शख्स की वीडियो लिंक पे कराई सारी सुनवाई, और जिस शख्स के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, जिसकी जिंदगी को मजीद खतरा था, उसको वीडियो लिंक नहीं दिया गया। बड़ी ज्यादतियां की गई हैं इन्होंने। और आज जब कोर्ट से रिलीफ मिला है तो ये समझते हैं कि जी, और रिलीफ भी क्या मिला है, 10 दिन 15 दिन की बेल। मैं तो उसको रिलीफ ही काउंट नहीं करता। ये कौन सा रिलीफ हुआ कि 15 दिन की बेल उसको मिल गई तो बहुत बड़ा रिलीफ हो गया। देखिए, ये रिलीफ का वावेला तो ये मचा रहे हैं। हम तो समझते हैं कि केसेस ही जाली हैं, ये केसेस स्टैंड ही नहीं कर सकते 1 मिनट के लिए भी। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया, जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने एक्शन लिया, उसको ये चैलेंज कर रहे हैं। और चैलेंज भी इस तरह कर रहे हैं कि नाम ले के जजों का उनको गालियां दी जा रही है, नाम ले के जजों का उनको कहा जा रहा है। मरियम औरंगजेब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
कि अगर इमरान खान के फेवर में फैसला आया तो फिर लोग जो है वो जाके जजेस के घर को आग लगा देंगे। अब ये हुकूमत वक्त बात कर रही है, ये हुकूमत वक्त कह रही है कि हम सुप्रीम और यही हुकूमत वक्त पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाद धरना देने जा रही है दफा 144 होने के बावजूद। मुझे एक और चीज बताएं, खान साहब को चीफ जस्टिस ने भी कहा कि जो कुछ हुआ पिछले 2 दिन जलाओ घेराओ, इसकी आपको मजम्मत करनी चाहिए। इमरान खान ने कहा मैं बिल्कुल करूंगा, ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है, तो ऐसे अमला को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो पिछले 2 दिन में मतलब कि जो नीचे की लीडरशिप है, दूसरे सीनियर रहनुमा हैं, उनकी तरफ से ऐसा मैसेज हमें सुनने को क्यों नहीं मिला कि आवाम को रोकें कि खुदा के लिए आप लोग इस मुल्क को, ये हमारा ही मुल्क है, हमारी ही फौज है, हमारी ही अमलाक है, आप नुकसान ना पहुंचाएं। लीडर तो आपका इसकी मजम्मत कर रहा है। नंबर 1 तो ये कि पहले दिन से जब से खान साहब रेस्ट, पूरी लीडरशिप शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आमिर ख्यानी, मैंने खुद, हम सब ने बार बार ये बात दी कि पुरअमन रहे, अपने वर्कर्स को कहा कि पुरअमन रहे, लोगों से रिक्वेस्ट की पुरअमन रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कभी, आपको पता है कि हमने इतना बड़ा धरना दिया, हमने तो एक गमला तक नहीं तोड़ा, हमारी तो रिवायत ही नहीं रही कभी हथियार उठाने की, तो हम तो कभी इस तरह की चीजों में जाते ही नहीं जहाँ पे कोई इस तरह की। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी नहीं थे, इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं थे, या इमरान खान तो वो वही थे, या आप लोगों को फंसाने के लिए या उस आड़ में कुछ और लोग, कुछ और अनासिर शामिल हो गए? देखिए, मैं नंबर 1 तो आपसे कह रहा हूँ कि इमरान खान के चाहने वाले, इमरान खान को पसंद करने वाले, इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग थे, लेकिन जब एक मॉब निकलता है ना, दुनिया में आप कहीं की तारीख उठा लें, जो मॉब निकलता है वो फिर अपनी मर्जी करता है, वो कहीं भुगता नहीं है क्योंकि उसको लीड नहीं कर रहा होता। हमारी टॉप लीडरशिप जो है वो या तो जेलों में है इस वक्त या वो हाइड आउट में है, हमारी लीडरशिप तो वहाँ पहुंच ही नहीं पा रही। तो जब आप मॉब खुद ब खुद निकलता है और उसका गम गुस्सा जो होता है वो फिर कहीं का कहीं निकलता है। हमने तो कंडेम किया, हमने नाम लेके कहा कि कोर कमांडरों के घर पे इमरान खान ने इतना ज्यादा तैयार कर दिया है लोगों को, ऐसी ट्रेनिंग कर दी, ऐसी ब्रेन वॉशिंग कर दी है कि इतना गमो गुस्सा। यही तो पीपल्स पार्टी कहती है कि इस मुल्क में बीबी भी शहीद हुई है, हमने तो कहीं तोड़फोड़ नहीं की, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी भी हुई है, कहीं ऐसा रद्द अमल नहीं। तो अब इसका क्या मतलब, कहीं सुने ना, ये तो पीपल्स शहादत पे जो गदर हुआ है वो आपको पता है, आप देखें फैक्ट्रियों के अंदर हमने कवर किया हुआ सारा है, तोड़ फोड़ आपने कवर किया हुआ है, तो फिर आप मुझे बताएं ना कि अगर वो क्लेम करें तो गलत क्लेम करें ना, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं थी, ऐसी सिचुएशन नहीं थी। अब देखिए, लोगों में बहुत ज्यादा वो गम गुस्सा है और हमने इसको हर बार कंडेम किया है। मैं आज भी आपके प्रोग्राम के तहत कंडेम कर रहा हूँ कि किसी की जाती घर, किसी की इमलाक, किसी का दफ्तर, किसी की कोई चीज हमने नहीं तोड़ फोड़ करना। मैं लोगों से, हमने बार बार कहा है, जब खान साहब जेल में थे और हमारी लीडरशिप अंदर चली गई थी, बाकायदा मैंने, आमिर ख्यानी ने, महमूद मौलवी ने, हमने जाके वो बात ठीक है, लेकिन इमरान खान ने उस दिन जाने से पहले भी जो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया, एक फौजी अफसर का नाम लिया, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, तो जाहिर है लोगों में एक तैश, गुस्सा तो आना ही था। जाने से पहले जो उन्होंने एक मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया, आपको नहीं लगता वही एक वजह बना उस इदारे के लिए? फौजी जवानों पर जिस तरीके से पथराव भी हमने होते देखा, बड़ा दिल दुखा कि हमने पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के वाक़यात नहीं देखे। आप इंडिया के मीडिया की कवरेज देखें, यकीन करें वो लोग तो खुश हो रहे थे, वो कह रहे थे कि इनको बाहर से किस मुल्क को तो किसी को बर्बाद करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही अपने आप को बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं। तो बड़ा दुख हो रहा था बाहर के ममालिक में ये प्रोपेगेंडा देखकर। देखिए, हमने कभी भी इंस्टिगेट नहीं किया कि हमारी आर्मी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। आज भी इमरान खान ने कहा है कि हम, ये हमारी अपनी आर्मी है और हमारा अपना पाकिस्तान है, हमने नुकसान नहीं पहुंचाना। तो हम, आप किस तरह ये कह रही हैं कि इमरान खान ने ये कहा था कि जाके हमला कर दो सबके ऊपर? इमरान खान ने ये कहा कि मेरी जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है, मुझे उस पर इन अशखास के ऊपर शक है, उस शक के ऊपर FIR होनी चाहिए, उस शक के ऊपर। अब वो शक के ऊपर FIR जाहिर दर्ज होती है। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए और आप कहें कि ये जो है वो मिसाल के तौर पे सलीम ने चोरी की है, तो उस FIR तो कटेगी ना, भले सलीम ने चोरी की हो ना की हो, वो तो इन्वेस्टिगेशन साबित करेगी कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ।
तो वो इमरान खान को, एक साबिक वजीर आजम को, शक से क्यों महरूम रखा गया? लेकिन आपको नहीं लगता कि अब आपको, आपके हामियों को, अपने वर्कर्स को, अपने चाहने वालों को, पीटीआई के जो हामी लोग हैं उनको ट्रेंड करने की ज़रूरत है, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि कुछ भी हो जाए हम सियासत कर रहे हैं, सियासत की आड़ में हम अपने इस मुल्क को, मुल्क के इदारों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिस तरीके से आप लोगों ने उनको ट्रेंड कर दिया है अब उसको थोड़ा नीचे लाने की भी ज़रूरत है। क्या बात कर रही हैं आप? हमने ट्रेंड कर दिया? मैं कह रहा हूँ कि हमसे ज्यादा अपने पाकिस्तान के इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, मोहब्बत करने वाले, उनके तो फिर ये कौन लोग थे? फिर ये कौन लोग थे? मैं बताता रहा हूँ कि जब मॉब एक हेडलेस मॉब होता है जिसको कोई लीड नहीं कर रहा होता, तो दुनिया की सारी आप वो देख लें चीजें कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है मॉब। वो मॉब अगर कंट्रोल में नहीं होता तो वो मॉब कहीं का कहीं चला जाता है। हमने तो हमेशा ये कहा है कि ये फौज हमारी है, पाकिस्तान हमारा है, हमने अपनी फौज के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी, हमने कभी भी फौज के खिलाफ जंग नहीं लड़नी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे। सही है। बाकी आपके जो लीडर हैं, असद उमर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं, ये तो अभी तक पुलिस कस्टडी में है, जेलों में है। ये लोग कब कैसे बाहर आएंगे? जिसकी वजह से गए वो बाहर आ गए, उनको रिलीफ मिल गया और ख़ुद वो अंदर चले गए। नहीं, वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी लॉ टीम काम कर रही है, एमपीओ को भी हम चैलेंज कर रहे हैं। फवाद चौधरी और असद उमर, शाह महमूद कुरैशी के अलावा हमारी बहुत, यास्मीन राशिद और आजाम डोगर को उठाया है, हाशिम जवाल बख्त को ले गए हैं, हाफिज फरद को ले गए जो खान साहब के सेक्रेटरी थे। हम उनके लिए जो भी कार्रवाई है हमारे लॉयर्स वो प्रिपेयर कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम उनको जल्द बाहर। आज काबीना के इजलास में, मीटिंग में इमरजेंसी लगाने के भी मशवरे दिए गए, तो बहुत से अरकान ने इसकी मुखालिफत की और कहा कि जिसकी वजह से आप कर रहे हैं अगर लग भी गई तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या वाकई? लेकिन इमरान खान साहब ने तो आज अदालत में कहा, उनसे किसी ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा रिलीफ, ये रिलीफ नहीं है, मुझे तो लग रहा है बाहर मार्शल लॉ जो है ना वो लग गया है। तो हुकूमत इमरजेंसी की बातें कर रही हैं, आप लोगों को लग रहा है कि मार्शल लॉ लग गया है? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा खान साहब ने, क्योंकि जिस तादाद में बाहर ट्रूप्स थे और जिस तादाद में बाहर रेंजर्स थी और जिस तरीके से पूरा घेराव किया हुआ था, और वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। पंजाब में फौज तलब कर ली गई है, केपीके में फौज तलब कर ली गई है, और इलेक्शन के लिए तो फौज अवेलेबल नहीं थी, लेकिन बहरहाल चले ये इस काम के लिए बेहतर हो गया, पता चल गया कि फौज अवेलेबल हो सकती है। चले इलेक्शन ही करा लें जब फौज आई गई है तो अब 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हो रहे, तो क्या करेंगे आप लोग? एक दिन रह गया है। नहीं, तो अब तो ये कोर्ट ही करेंगे ना। देखें, अब हर चीज तुम्हारे पर ना डाले ना कि 14 मई को इलेक्शन हुए तो फिर हम क्या करेंगे, हम धरना दे दें, कंटेनर पे चढ़ेंगे, या फिर हम रोडों का रास्ता लें। मेरा ख्याल है कोर्ट, ये तो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, ये तो ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं खान साहब कि अगर अब 14 मई को इलेक्शन नहीं होते हैं हम तो इस बाकायदा तहरीक का आगाज करेंगे, हम तो सड़कों पर निकलेंगे। नहीं, देखें, तहरीक का आगाज करना या तहरीक चलाना किसी भी सियासी जमात का या लोगों का जमहूरी हक है, या नहीं है तो बता दें कि जी ये हक नहीं है आपका, आप ये नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान में तहरीक चलाने में पाबंदी है। तो यही तो मेरा सवाल था। माना जाए वो आप नहीं कर सकते, लेकिन हम देखें, हमने पुरअमन तहरीक चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे हम अपने हकूक के लिए। हमने 2 अपनी हुकूमतें डिसॉल्व की हैं। यही पीडीएम के लोग बार बार बयान देते रहे कि जी अगर इमरान खान इलेक्शन कराने के लिए सीरियस है तो वो अपनी दोनों हुकूमतें डिसॉल्व कर दें। कर दी तो कहते नहीं जी ये नहीं हो सकता, वो ट्रैप में ले आए, आप ट्रैप हो गए। फिर हमने कहा नहीं, ट्रैप क्या हो गया, ये कानूनी रास्ता है। ट्रैप तो वो हो गए जो जिन्होंने झूठ बोला, जिन्होंने मक्कारी की, वो ट्रैप हो गए। आज उनकी हवाइयां उड़ी हुई थी कैबिनेट की मीटिंग के अंदर, आपने शक्लें देखी थी उनकी, 12 बजे हुए थे सबकी शक्लों। ये आप करें ना, क्या करते हैं ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज भी आईन और कानून की फर्जदारी करने वाले जिंदा है और वो उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हमेशा के लिए कायम हो जाए और हमें एक दूसरे के पीछे ना निकलना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब।
राना साहब, पीडीएम तो बड़ी गुस्से में लग रही है। इमरान खान को जो रिलीफ मिला है, जिस तरह से रिलीफ मिला है और जिस तरह का रिलीफ मिला है, इतना गुस्से में लग रहे हैं आप लोग के गुस्से में तो अब आप लोगों ने पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के बाद धरना देने का ही पीडीएम ने ऐलान कर दिया है। आप नहीं समझते हुकूमतों का ये काम नहीं हुआ करता कि अपने ही हुकूमत होते हुए और अपने ही इदारों के खिलाफ जो है वो आप धरना देकर बैठ जाओ, और ऐसी सूरत हाल में जब खुद ही आप लोगों ने दफ़ा 144 लगाई हो तो कैसे आप लोग धरना दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो कल का जो मुकालमा हुआ इमरान खान का और चीफ जस्टिस साहब का, मुझे आपसे अगर मैं सवाल पूछूं, इतना जबरदस्त और इतना तेज इंसाफ आपको याद पड़ता है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी को मिला हो? राना सनाउल्लाह पे जब जाली हीरोइन का केस बना था, उसको तो किसी ने नहीं याद किया। जब 2-2 साल नैब हिरासत में रखता था लोगों को, जाली केस थे सारे, किसी केस में कोई चीज साबित नहीं हुई थी। सियासी बुनियादों पर होने वाले केसेस हम कल भी मजम्मत करते थे, हम आज भी मजम्मत करते हैं। नहीं, लेकिन देखें, बात यह है कि ट्रायल कोर्ट हो तो हाई कोर्ट अपना फैसला कुछ कर देती है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। यानी कि यहाँ तो आप ये चीज समझ नहीं आती ना, ये चीज अंडरस्टैंडेबल कैसे है कि एक चीज करार दे दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि वो लीगल है, उस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उन्होंने इशू कर दी, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन भी उन्होंने बैठा दिया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इसकी पिटिशन को सुनना और फिर उसके ऊपर दोबारा ये सारे मामला कर देना, ये तो मैं इसमें आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। मामला ठंडा हो गया है। पिछले 2 रोज से जो हालत हो गई थी वो तो किसी से संभाला जा नहीं रहा था। एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं 200 लोग थे, 300 लोग थे, 200-300 लोग आपसे संभाले नहीं जा रहे थे। फिर देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब को नैब ने अपनी कोई ख्वाहिशात के मुताबिक तो नहीं अरेस्ट किया था। उन पे संगीन करप्शन के इल्जामात थे और उन इल्जामात पे जब जो रेड लाइन थी इमरान खान, जब वो रेड लाइन क्रॉस हो गई तो मुल्क में आग लगा दी गई। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। जिस वजह से अल-कादिर ट्रस्ट केस बनाया गया, जिस शख्सियत को बीच में नॉमिनेट होना चाहिए उसका नाम लेने की तो किसी में जुर्रत नहीं है, ना ही किसी मीडिया में, ना ही आप लोगों की हुकूमत की किसी की जुर्रत ही नहीं है। जिसको नॉमिनेट होना चाहिए था वो नॉमिनेट हुआ नहीं। अगर आप लोग वाकई करप्शन की वजह से आप लोगों ने इमरान खान को पकड़ना था तो पहले तो आपको उस शख्सियत को पकड़ना चाहिए था। मैं समझता हूं ये बोगस प्रोपेगेंडा है, ये बोगस बात है। जब एक नैब इंडिपेंडेंट इदारा जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसने मरकजी मुलजिम से स्टार्ट करना है और उसने फिर आगे भी कार्रवाई करनी है। तो ये अभी से कह देना कि मलिक रियाज को नाम नहीं लिया गया और नहीं लिया गया, अभी तो शुरू हुआ था काम। शुरू में जो मरकजी मुलजिम था, जिसकी वजह से देखें, ये मलिक रियाज ने तो नहीं पैसे भेजे थे 60 अरब जो पाकिस्तान के खजाने में आए थे, ये तो यूके की गवर्नमेंट ने भेजे थे, नेशनल क्राइम एजेंसी ने भेजे थे। वो अस्तना किसने दी? वो तो इमरान खान ने दी, उसकी काबीना ने दी। 60 अरब इमरान खान की जेब में चले गए। बिल्कुल, 60 अरब खजाने के थे, खजाने में नहीं गए। और 60 अरब जिसकी जेब में गए उसने यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दे दी। नहीं, यूनिवर्सिटी के लिए फिर मुझे आपको भी जमीन दे देते, आप भी वहां स्कूल बना लेती, कोई मुझे भी दे देते। वहां तो यहाँ तो 200 लोग बैठे हैं जो फिलाई काम कर रहे हैं, उनको भी दे देते। ये बात नहीं है, ये गलत बात है। नहीं, बात ये है कि आपको भी तो पता है वो ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है, उसमें ट्रस्टीज हैं, किस किस के नाम है सबको पता है। वो पर्सनली शख्सियात को तो नहीं दी गई, वो तो ट्रस्ट किया गया है। नहीं, नाम पे मुंतकिल की गई। आप ये तो बिल्कुल ये देखें, ये गलत बात है। आधी से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ट्रस्ट यूनिवर्सिटीज होती हैं और बात ये ट्रस्ट हो, चंदे पे हो, जैसी भी हो, आपने एक 60 अरब का मुल्की खजाने को टीका लगाया और उसके एवज आपको ये तोहफे में मिला। बात ये करप्शन के संगीन इल्जामात थे, आपने मुल्क में आग लगा दी क्योंकि आपने ये पढ़ाया सिखाया कि मैं जो हूं वो रेड लाइन हूं, अगर मुझे अरेस्ट कर लिया तो आग लगा दो इस मुल्क में। तो जो चीफ जस्टिस साहब ने मामले को ठंडा कर दिया, बहुत मैं समझता हूं खुशी हुई होगी जिन्होंने आग लगाई है उन लोगों को कि ये काम तो जो है हमारा मौक़िफ़ ठीक हो गया। जिन्होंने इस मुल्क को जलाया गिराया वो बड़े खुश हुए होंगे कि हमारा मौक़िफ़ ठीक था, हमने ठीक किया। तो ये अगर मैसेज आपने पाकिस्तान को देना है तो ये बड़ी अच्छी बात है।
आप ये मैसेज दें और आइंदा के लिए चले फिर आप लोग रोक लेते ना, आप वो जलाओ घेराओ किसकी जिम्मेदारी थी, कहाँ इदारे थे, कहाँ थी पुलिस, वो रोक लेते ना। नहीं देखिए, हमने जानी नुकसान नहीं होने दिया, कोशिश ये की गई, नुकसान हमने रोका और ये रुक जाना था, एक आधे दिन में मामला कंट्रोल में आ जाना था। लेकिन जिस तरीके से अब हैंडल हुआ है, मैं समझता हूं कि आपने एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया पाकिस्तान में कि ये तरीकाकार ठीक है, यही तरीकाकार ठीक है कि जब आप जलाओगे, जब आप चीजों को तोड़ोगे, आप इदारों पे हमला करोगे, तो फिर आपको इसी तरह प्रेशर बिल्ड करोगे तो रिलीफ भी मिलेगा। मुझे एक और चीज बताएं, पीर को किस कानून के तहत कैसे आप लोग धरना देंगे? दफा 144 आप लोगों ने तो आज भी वहां पर लोगों को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो नारेबाजी कर रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, तो कैसे मौलाना साहब ने ऐलान कर दिया, कैसे पीडीएम सुप्रीम कोर्ट के बाद पीर को जो है ना वो धरना देगी? देखिए, अभी तो इस वक्त तो फायरिंग हो रही है इस्लामाबाद के अंदर। हाँ। इस वक्त तो जो पीटीआई के जो मुजाहिरीन हैं, जो असला बरदार मुजाहिरीन हैं, जिनको हदायत दी गई हैं पार्टी लेवल पे, नहीं अब ऐसे फायरिंग हो क्यों रही है? आपको नहीं लगता इसमें कुछ और अनासिर भी शामिल हो सकते हैं मामलात को और ख़राब करने के लिए? अब इमरान खान के जो हामी लोग हैं वो फायरिंग क्यों करेंगे? रिलीफ मिल गया है और बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ मिला है, अब इमरान खान के हामियों को गुस्सा क्यों होगा? वो क्यों फायरिंग करेंगे? मैं बताता हूँ कि जिन लोगों ने जलाओ घेराव किया है, जब पुलिस उनके पीछे गई है और वहां से असले की निशानदेही हुई है, तो वो रिएक्ट कर रहे हैं। ये इतनी सी सिंपल सी बात है। आपको देखें, ये मेरे ख्याल से कौम के लिए बड़ा क्लियर होनी चाहिए है कि ये जितना जलाओ घेराव हुआ है, ये पीटीआई के कारकुनों ने बाय प्लानिंग किया है। इसके शवाहिद हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हदायत हैं, वीडियो ऑडियो कॉल्स हैं। व्हाट्सएप से मुझे याद आ गया, बड़ा अच्छा किया आपने मुझे याद करा दिया। मुझे मेरी बात सुने, हम लोगों का क्या कसूर है? आम आदमी का क्या कसूर है? ये इंटरनेट सर्विस जो आप लोगों ने बंद की हुई है, उसके बावजूद जो होना था वो हुआ। इंटरनेट बंद करने के बावजूद सब कुछ हुआ। अब तो खुदा का वास्ता बहाल कर दें। ना ट्विटर चल रहा है, ना फेसबुक चल रहा है, ना यूट्यूब चल रहा है। घर से बाहर निकले आप, इंटरनेट पर कोई बात नहीं कर सकते। लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं भाई। आप इसकी तरफ तो ध्यान दें आप लोग। देखिए, इसको जरूर खुलना चाहिए। ये मैंने भी ये आज जहां तक मैं रेकमेंड कर सकता था मैंने इसको रेकमेंड किया है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस बुनियाद पे इसको बंद किया गया है, क्योंकि मुल्क को आग लगा दी गई थी। लेकिन इसको जो है वो जल्द खोल दिया जाएगा। मेरी भी यही सिफारिश है कि इसको देखिए, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री ने फैसला करना है। हमारी यही जो मैं कॉमर्स और इंडस्ट्री को देखता हूं, तो मेरी तो यही रिकमेंडेशन थी कि इसको जल्द अज जल्द जो है इसको खोला जाए। अच्छा, इमरजेंसी लगाने की बातें भी आज हुई। जो हामी लोग थे उनका क्या कहना था इमरजेंसी के बारे में? आज जो काबीना का इजलास हुआ, काबीना की मीटिंग हुई, कुछ लोग हक में थे, कुछ लोग मुखालिफत में थे। देखिए, ये काबीना के अंदर की बातें, हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है। काबीना में एक ओपन डिबेट होती है, हर एक ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन इस पे कोई फैसला या कोई डिसीजन नहीं हुआ। एक डिबेट हुई, उसके अंदर कुछ लोगों का ख्याल था कि ये जिस तरह के मुल्क हालात बन गए हैं, इमरजेंसी एक रास्ता है। बहुत सारे लोगों ने इससे जो है वो इख्तलाफ किया, लेकिन ऑप्शन ये एक ऐसी ऑप्शन है कि जो कि बड़ी एक्सट्रीम ऑप्शन है, नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। इस पे कोई ऐसा जो है कोई डिसीजन नहीं हुआ, और ना अभी मुझे लगता है ऐसा डिसीजन होगा, लेकिन लोगों ने ये अपनी राय का इजहार किया था। लेकिन ये बात तो तय है कि अब इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जो राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलेंगे और बड़े मुकदमे हम तो पकड़ लेंगे, गिरफ्तार तो हम करेंगे। मतलब कि अब सुकून हो गया है, अब गिरफ्तारी नहीं होगी इमरान खान की। देखें, गिरफ्तारी तो तभी होगी ना अगर उनके पास बेल मौजूद नहीं है। अगर बेल मौजूद है तो फिर उस केस में तो गिरफ्तारी नहीं होगी। फैसला भी आ गया ना जी, तो अब हम तो कानून के मुताबिक चल रहे हैं। हम तो यानी कि कोई ऐसा जिस चीज में बेल नहीं थी उस पर गिरफ्तारी जो है वो की गई, वो अलग बात है कि उनको रिलीफ मिल गया। लेकिन ये तो गवर्नमेंट ये नहीं कि जो केस था उसमें उनको जो है ना वो जमानत मिली है। जो केस नहीं भी है, जो करना चाहते भी हैं, जो इल्म में है नहीं है, किसी भी केस में गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जो दिमागों में भी अगर किसी के चल रहा है ना, वो भी नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना स्पेशल, इतना लाडला, इतना प्यारा, जिसको देख के खुशी होती है,
उसके लिए ही पाकिस्तान की तारीख में ऐसे फैसले किए जा सकते हैं। मैं आपसे, अगर मुझे इजाजत दें, आपने ऐसी कभी कोई फैसला सुना है? आपने ऐसा? मैंने तो ये 2 दिन पहले वाले हालात मैंने क्या, मेरा नहीं ख्याल किसी पाकिस्तानी ने जिन्होंने अपनी आंखों से पाकिस्तान बनते भी देखे, वो हालात भी नहीं देखे, ये भी नहीं देखा। वो हालात किसने पैदा किए? पीटीआई ने पैदा किए ना। पीटीआई के कारकुन इसके जिम्मेदार हैं जिन्होंने आग लगाई। लेकिन ऐसा फैसला, उसके बाद, वो आग लगाने के बाद आपने जिंदगी में ऐसा फैसला सुने जो आपने अभी बताया कि किसी लीडर की ऐसी मकबूलियत भी नहीं देखी। कैसी ये मकबूलियत? अवाम तो निकली नहीं, अवाम तो निकली नहीं। कोई तो ये जलाओ घिराव करने वाले कौन थे? अगर अवाम नहीं निकली, इतना कुछ बर्बाद हो गया, इतनी तोड़ फोड़ हो गई, ओ माय गॉड, अगर अभी भी आप लोग ये कहें तो फिर तो बिल्कुल नाकामी। अगर लोग नहीं निकले, 100 लोग निकले, 50 निकले, उनको कंट्रोल नहीं कर सके। मेरी बात सुने ना, मुझे बताएं, कहीं 50,000 बंदे आपने देखे? किसी शहर में कोई 1 लाख बंदा निकला? 22 करोड़ की आवाम है, कहीं नहीं निकला, कहीं भी नहीं निकले। 2-3 हजार लोग वहां कोर कमांडर के घर के सामने निकले, जलाओ घेराव किया इन्होंने। बाकी जगह 200, 300, 400। ये तो पीटीआई के कारकुन हैं जिनको हदायत दी गई, ट्रेनिंग दी गई, जिनको सिखाया गया आपने ये करना है। मुझे कहीं आप दिखा दें, कोई एक वीडियो दिखाते? इंटरनेट ही बंद था, लोगों ने इतनी एक दफा चलाएं तो सही जरा इंटरनेट। जगह जगह से आपको भी वीडियोस मिलेंगी, हमें भी मिलेंगी, कुछ रिसीव ही नहीं हो रहा 2-3 दिन से। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कहीं मुझे 50,000 के करीब चले, 50,000 नहीं, अगर 500 लोगों ने भी इतना खाना खराब कर दिया इस मुल्क का, फिर भी आप लोगों की नाकामी है, फिर भी इस मुल्क के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी नाकामी है। बात ये है, अगर खुदा ना खास्ता फौजी जब जो है बिल्डिंग्स के ऊपर हमला किया गया, अगर फौज गोलियां चला देती पब्लिक के ऊपर, उससे ज्यादा नुकसान होना था। उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने सहा उस गंद को, उस जलाओ घेराव को, जो कि अफसोसनाक है। उन्होंने गोली नहीं मारी पब्लिक पे, क्योंकि वो पब्लिक के सामने नहीं आती। इस चीज को आप अप्रिशिएट करें, बजाय कि ये कहें कि कोई ये हम कंट्रोल, हम तो कंडेम करते हैं, हम तो फौज के इस रवैये को अप्रिशिएट भी करते हैं, और जो कुछ हुआ की उसको कंडेम करते हैं हम। उनकी बेइंतहा आज भी ये जो फायरिंग हो रही है, उनकी ये उनका एजेंडा, जो एक ईवल एजेंडा है, वो नजर आ रहा है। और उनकी कोशिश थी कि लोगों की अमवात हो। अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। जाते जाते मेरे सवाल का तो जवाब दे दें। पीडीएम कैसे दफा 144 के होते हुए कैसे आप लोग इकट्ठे होंगे? कैसे सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे? खुद ही वायलेट करेंगे, खुद ही वायलेशन करेंगे दफा 144 की? देखिए, अगर कोई किसी दफा की या किसी लॉ की कोई वायलेशन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी। लेकिन आप लोगों की पीडीएम की हुकूमत, जब मौलाना साहब ऐलान कर रहे थे, शाहिद खान अब्बासी साहब साथ खड़े थे, किसके खिलाफ एक्शन लेंगे आप? क्या उस मीटिंग में फैसला नहीं हुआ? क्या मौलाना साहब ने अपनी मर्जी से ऐलान कर दिया? नहीं, देखें, बात यह है कि वो उठाई भी जा सकती है। ये तो फिर अब देखा जाएगा ना, जब ये हो जाएगा, जब कोई कानून तोड़ेंगे तो फिर उस पर हम डिबेट करेंगे। अभी तो उन्होंने ऐलान किया है, देखें क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ असद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, जो आज इमरान खान को रिलीफ मिला है कि जितने मुकदमे हैं उनमें भी ज़मानत, जो नहीं है, जो केस हैं जिनके बारे में इल्म है, नहीं है, जो ज़हनों में भी है, गिरफ्तारी नहीं हो सकती। हुकूमत इतना इस पर गुस्सा कर रही है, इतना तप गई है हुकूमत, वो तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीर को धरना देने जा रही है पीडीएम। वो कहते हैं इतना गैर मामूली रिलीफ ना माजी में किसी को मिला है ना किसी को मिलने वाला है। ये इमरान खान ही लाडला है, जैसे चीफ जस्टिस को देखकर बड़ी खुशी होती है, चीफ जस्टिस साहब को भी देखकर उनको खुशी होती है। तो आपने वैसे कभी इतना गैर मामूली रिलीफ किसी को मिलते देखा है चौधरी साहब? जी हाँ, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी को मिला था और चौधरी जहूरुल्लाह साहब को मिला था और उनको, और ये ऑर्डर हुआ था कि इनको किसी केस में आपने गिरफ्तार नहीं करना, और अगर गिरफ्तार किया या अगर गिरफ्तार करना हो तो आप अदालत में पहले अदालत से
परमिशन लेके करेंगे, बताएंगे, जवाब देंगे और वो परमिशन लेके देंगे। और ये चीज जो है, ये मैं आपको अर्ज करूं, इसको कहते हैं ओमनीबस बेल। ओमनीबस बेल, ओमनीबस बेल अदालत सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करती है जब किसी एक शख्स पे बहुत ऑब्वियसली कानून को कि किसी शिक को इस्तेमाल करके और उससे ज्यादती की जा रही। अब इसमें क्या है, इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं, जहाँ तक मैंने इसके सुना है, और ये स्वाति के केस में भी था और इमरान रियाज खान के केस में भी था, कि एक मुकदमे पे, एक वाक़े पे 10-10 थानों में, मुख्तलिफ थानों में मुकदमा, उन्हीं दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। अब वो, और एक ही इबारत के तहत, और अब वो मसला ये है कि ये बात जरूर ताज बरतानिया के जमाने में ये जरूर कानून बना था और अब तक है। और वो ताज बरतानिया का कानून क्या है कि जो ये बगावत का जो जुर्म है, जो अब हमारे यहाँ उस लिहाज से बरतानिया की तरह नहीं होना चाहिए, बरतानिया एक गैर मुल्की ताकत, तो बहरहाल उन्होंने बनाया कि अगर आप रियासत के खिलाफ कोई तकरीर करेंगे, सेडिशियस स्पीच और वर्ड यूज, तो आपको वो जुर्म क्या होगा, वहां भी होगा जहां से ये अल्फाज अदा किए जाते हैं और वहां भी होगा जहां सुने जाते हैं। अच्छा, अब उस जमाने में 1860 के जमाने में आज से 162-63 साल पहले वहाँ तो ना बिजली थी ना लाउड स्पीकर था, तो अगर कोई तकरीर करता भी था और बागियाना गुस्ताखाना करता था तो वो 200 गज तक सुनी जा सकती थी, 300 गज तक सुनी जा सकती थी। अब ये यहाँ तो टेलीविजन का जमाना है, आपके ड्राइंग रूम में पहुंचती थी। तो इस पे इन्होंने अब एक नया बनाया कि एक पर्चे की बजाय 10 पर्चे करो। ये इसके 150 इसी तरह हुए हैं ना, तो 150 ये नहीं है कि, तो इसका मतलब है ऐसा गैर मामूली रिलीफ तब मिलता है जब अदालत को भी महसूस हो जाए कि इस शख्स के साथ, फलां शख्स के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन इन केसेस में जो तहरीरी हुक्मनामा है जिसमें ये कहा गया कि किसी भी केस में जो इल्म है या जो इल्म नहीं है, इसका मतलब है अदालत को भी ये बात समझ में आ गई थी कि यहाँ से हम रिलीफ दे देंगे, हो सकता है पंजाब हुकूमत जो है, पंजाब पुलिस किसी और केस में गिरफ्तार कर ले, इसीलिए आइंदा के हालात को जांच समझते हुए अदालत ने ये फैसला दिया है। आप समझते हैं? देखिए, जो एक बैठा हुआ है, 2-3 बंदे बैठे हुए इसी काम पे, हाँ, राना सनाउल्लाह, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो इस तरह कहता है मैं तुझे पकड़ के लाऊंगा, हाँ, मैं तुझे, तू निकल तो सही, आप से बाहर, तुझे घर नहीं जाने दूंगा। किस तरह बातें ये करते। वो मरियम औरंगजेब जो है, हद कर दी उसने कल, इतनी उसने, मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि वो तो फिर भी माइल बात करती थी, पर इतनी उसने कल बात कर दी कि चीफ जस्टिस को ललकार रही। वो ख्वाजा आसिफ, वो तो वैसे ही तंग है। मैं आपको बताऊं, इन्होंने मेरी निगाह में ये कैलकुलेटेड है इनका, ये नून लीग का कैलकुलेटेड, इन्होंने खुद कुछ जैकेट पहन लिए। इनके ख्याल में डिसक्वालीफाई होना या कोई और सजा होना इस वक्त उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो उनको सजा हो, खुद को सजा हो। क्यों? क्योंकि इलेक्शन तो लड़ना नहीं चाहते। मसला तो सिर्फ इतना है कि 90 दिन के दौरान इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं। अब उसने 4 मेंबर का बेंच, 3 मेंबर का बेंच, 5 मेंबर का बेंच, 3, 2, 4, 3, ये इधर उधर ये उलझाए गए हैं। जॉय साहब, आज इमरजेंसी लगाने की भी बातें हो रही थी, मशवरे भी दिए गए काबीना की मीटिंग में, आधे लोगों ने कहा लगनी चाहिए, आधे लोगों ने कहा नहीं लगनी चाहिए। तो ये हालात हैं कि हुकूमत ये सोचे, या अगर हुकूमत लगा देती तो किसको फायदा होता है इसका? देखो जी, हुकूमत तो वो सोचेगी जितना वो डरती है, हाँ, उतने वो एक्सट्रीम सिचुएशन में जाएगी। अब वो डरती है इलेक्शन में इनके कैंडिडेट्स भी पूरे हो रहे हैं पंजाब से, नून लीग कैंडिडेट्स नहीं पूरे हो रहे और वो चैंपियंस है पंजाब।
तो ये किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे? इनको है कि हर सूरत हमने कोई भी सूरत हो हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन ही नहीं जाना। अब इलेक्शन में किस तरह नहीं जा सकते? इलेक्शन तो एक आइन की शर्त है वैलिड और लेजिटिमेट हुकूमत के लिए। अब उसमें इन्होंने नहीं जाना, इन्होंने 100% ये खुद कुछ कर लेंगे, हकीकतन अपने कनपटियों में गोली मार लेंगे अगर इनको इलेक्शन अगले 6 महीने के अंदर जाना पड़ गया। तो ये सारे खुद कुछ जैकेट पहन के और टक्कर लेना चाहते हैं, टकराना चाहते हैं, अपना सिर फोड़ना। पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती इलेक्शंस में जाना अभी? नहीं, पीपल्स पार्टी तैयार है। पीपल्स पार्टी ने कहा है, क्या एक दफा कहा है कि हमें इलेक्शन कराओ, हमें कोई चीज पे हमें ना हम इमरजेंसी चाहते हैं। लेकिन तो पीपल्स पार्टी को फिर आप नहीं समझते स्टैंड लेना चाहिए, इस हुकूमत को छोड़ के बाहर आ जाएं? तो कैसे खड़े होंगे ये फिर हुकूमत? अभी इस पे ये इख्तलाफ अगर बढ़ गए तो फिर यही होगा, पर अभी नहीं, अभी वो स्टेज नहीं है। अच्छा, मैं अब एक चीज बताऊँ आप कि अब ये जो ये बुनियादी तौर पे कुछ जैकेट पहन के मरना चाहते हैं, मार दो हमें, हमारा एक बयानिया मिल जाए, हमें डिस्क्वालीफाई करो, पर हम इलेक्शन इस पे लेके जा सके। अब इसके इलेक्शन क्या इनके पास बयानिया है ही कोई, पर अब वो अपना एक लेके जाना चाहते हैं कि क्या झंडे लेके हम भी निकले हो और क्या जी हम भी मजलूम है, हमें देखे चलने नहीं देते, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। इनको हर किस डिस्क्वालीफाई। साहब, मुझे अब जरा एक सवाल का जवाब दें। इस मुल्क में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया, बीबी को हमने शहीद होते देखा है, लेकिन जो हालात हमने 2 रोज़ पहले देखे वैसे हालात एटलीस्ट नहीं थे। बीबी की शहादत को हम लोगों ने इन सारे वाक़यात को ख़ुद कवर किया हुआ है। हाँ, दंगे फसाद हमने देखे, रोड्स को ब्लॉक होते देखा, लेकिन इस तरह मुल्क के इदारों को, मुल्की अमलाक को इस तरह नुकसान पहुँचते हमने नहीं देखा। आप समझते हैं कि ये इमरान खान की मकबूलियत खुलकर सामने आई है अवाम में, इमरान खान ने अपने हामियों को ऐसा ट्रेंड कर दिया है कि उनको पता ही नहीं है कि मुल्की इदारे, उनका वकार, आपकी फौज, अमलाक ये होते क्या हैं, वो शऊर नहीं आप दे सके अपने चाहने वालों को? एक चीज याद ज़हन में क्या रखो, वो पिक्चर, वो सीन याद है। यस, यही मैं आज अपने प्रोड्यूसर से कह रही थी, जिस तरह से पकड़ा है ना इमरान खान को, वो जब पिक्चर वायरल हुई है ना, उसके बाद जो लोगों में गमों को, हम जैसे भी ये इस कहने पर, सोचने पर मजबूर हो गए कि इस पाए का लीडर साबिक वजीर आजम एटलीस्ट ऐसा सुलूक डिजर्व नहीं करता। उस तस्वीर ने सबको पागल किया है। यू आर राइट, वेरी राइट। वो तैश में लाए, पर और सुनो मेरे एक और पहलू में देखो, देखो कि एक क्राउड खड़ा, मिसाल के तौर पे लाहौर में हाई कोर्ट के बाहर, GPO के बाहर वहाँ खड़ा है, और वहाँ से वो चलता है कुछ 5 मील 6 मील वो चलता है। अब वो कोई 3 मील की घंटे की रफ्तार पे चलता होगा, 2 घंटे में वो पहुंचता है कोर कमांडर हाउस। हाँ। कोई रास्ते में रुकावट नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई बैरियर नहीं, कोई रुकावट नहीं, वो छावनी में दाखिल हो जाता है जहाँ बैरियर लगे हुए, जहाँ हर एक गाड़ी को, हर इंसान को फ्रिस्क किया जाता है। हाँ। अगर गुजर आओ, वहाँ कोई बैरियर नहीं, उसको कोई कुछ नहीं, हटा लिया गया है। वहां से वो क्राउड नारे लगाता चला जा रहा है, और कोर कमांडर के घर जो जिना हाउस है, उसके घर में कोई भी नहीं है। नहीं, फुटेज सामने आ गई है, फैमिली अंदर मौजूद थी, कोर कमांडर साहब थे, उनका बेटा, उनकी पूरी फैमिली अंदर मौजूद थी। अच्छा, फिर मुझे वो मैंने भी अभी शाम में ही देखी है। वो जब मुजाहिरीन तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मतलब कि परेशान भी लग रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, वो सारी फुटेज सामने आ गई है चौधरी साहब। अच्छा, आ गई, मान लिया। अब लेकिन कोई मज़ामत नहीं है। हाँ। फैमिली भी अगर अंदर है तो फिर तो ज्यादा मज़ामत होनी चाहिए थी। हाँ। फैमिली एट रिस्क है, वो जितनी वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये इसको कहते हैं एंट्रैपमेंट, एंट्रैप किया। ये कहते हैं कि जाल बिछा के उनको उसकी तरफ खींच के लाए हैं। हाँ। उसी सड़क पे, जिस सड़क पे हर जगह हर वक्त पुलिस होती है। हाँ, माल रोड के हिस्से पे बिल्कुल। कहाँ गया IG पंजाब, कहाँ गया DIG पंजाब, कहाँ गया SSP पंजाब? क्यों नहीं उन्होंने रोका? जवाब दे, उनको तलब करे। उन्होंने इसलिए नहीं रोका
कि उनको हुक्म मिला था आपने नहीं रोका। जो सिपाही कोर कमांडर हाउस में थे उनको हुक्म मिला था कि आपने मजामत करनी ही नहीं, मजामत करनी ही नहीं, आने दो और तोड़ने दो। वो शहीदों के यादगार तोड़े में जो मर्जी करें आप, बस तोड़ते जाओ, हम फिल्म बनाते जाएंगे। अब उनके कैमरों ने फिल्म बना ली सारी, और भी कैमरों बहुत सारों ने, और उन्होंने फिल्म बना ली। अब उन्होंने ये किया है कि पसपा होके उन्होंने ड्रॉ आउट कर लिया कि ये इसके साथ इमरान के साथ कौन कौन सा एक्टिविस्ट वर्कर है, वो सारे उनकी तस्वीरों में आ गए। उनको तो उन्होंने एक तरफ रखा, उन पर तो गद्दारी के और ये वो मुकदमे चलाने कि आपने कोर कमांडर की एक ऐसी फौजी तंसीबात कि आपने उस पर हमला किया और शीशे तोड़े, ये आपकी तस्वीर है, पत्थर मारते हुए सबको पकड़ लिया है। ये जो वर्कर है इनमें से बहुत सारे इस तरह इंड्यूस हुए होंगे। वो कोई मतलब है उनके तशद्दुद उनके अंदर नहीं है, पर उनको ऐसा मौका मिला, फ्री फॉर ऑल, ईंटें मार रहे हो आप, तोड़ रहे हो, डंडे तो इसका मार एक रहे हो। पहलू ये है कि एक तरफ से ये साजिश हुई है कि फौज और आवाम को आमने सामने कर दिया जाए और फिर देखते हैं हालात बनते क्या हैं। अब देखें ना कि वो उसका ये मतलब एक अपनी चौकी से बिल्कुल ही हट जाना, बिल्कुल ही हट जाना और नजर ही ना आना, और सारा रास्ता कोई पुलिस वाला नहीं आया, और आईजी से किसी ने पूछा ही कोई नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूँ अकेला, मैं कह रहा हूँ कि वो भाई आईजी बताए तो सही किधर था, क्यों जिना हाउस तक पहुंचने दिया लोग। सही, एक गज नहीं मूव करने देते जब पुलिस होती है, कोई एक पुलिस वाला रास्ते में नहीं आया। अब आप देखें क्राउड की मंशा क्या होती है। आपको एक मैं मिसाल, बड़ी शेक्सपियर के जूलियस सीजर में, वो सीजर जब मर जाता है तो एक तवाइफुल मुल्की और खाना जंगी हो रही होती है, उसमें दिखाते हैं क्राउड एक आदमी के पीछे भाग रहा है और उसको कह रहा है कि किल हिम ही इज सेनेका द सेनेटर, ही इज सेनेका द सेनेटर, किल हिम। वो क्या वो आता है, मैं तो सेनेका द सेनेटर नहीं हूँ। वो खड़ा हो जाता है और मुड़ के हाथ उठा के कहता है आई एम नॉट सेनेटर आई एम नॉट सेनेका द सेनेटर, आई एम सेनेका द पोएट, मैं तो शायर हूँ। अब क्राउड कंफ्यूज हो जाता है, रुक जाता है कि ये क्या है, ये तो वो बंदा ही नहीं निकला। एकदम एक बंदा चिल्लाता है, कहता है सेनेका द पोएट, किल हिम फॉर हिज बैड वर्क। अब क्राउड ने तो किसी का नारा लगा दिया, किसी ने उसमें चल पड़ा, चलो जी कोर कमांडर के घर पे चलते। अब वो क्राउड चल पड़ेगा। बीसियों मुजाहिरों में, जलसों में, जुलूसों में, इस स्ट्रिप ऑफ द रोड नासिर बाग से लेके और ये चेरिंग क्रॉस तक बीसियों शायद सैकड़ों मरतबा निकला हूँ और पुलिस ने मारा भी है, पीटा भी है। कभी ये नहीं ख्याल आया कि कोर कमांडर की तरफ भी जाना है, कभी नहीं आया। बिल्कुल, कोई सोचता भी नहीं, कोई सोच आती नहीं थी ज़हन में किसी नहीं, हमें ख्याल ही नहीं आता। गवर्नर हाउस आएगा, गवर्नर हाउस के आगे वो आएगा स्टाफ कॉलेज के बाद एचएन कॉलेज, वो इतनी लंबी वहाँ कहाँ जाएंगे अगर किसी के ध्यान में भी आया कोर कमांडर किस तरह तय कर सकेंगे। यहाँ तो इनको लिए गए हैं, इनको वहां से लीड किया है, सही, लीडिंग इनटू द ट्रैप, ताकि दुनिया को दिखाएं ये तो बड़े। चौधरी साहब, आखिरी सवाल, अब 17 तक तो किसी भी केस में गिरफ्तारी नहीं हो सकती, इवन के जो केस हैं या जो नहीं भी हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है, क्योंकि राणा साहब तो बड़े पुरजोश हैं कि गिरफ्तारी तो होगी, इसमें नहीं तो 17 तक बच जाएंगे, बाद में कैसे बचेंगे? तो ये हालात आपको इलेक्शंस की तरफ जाते हुए लग रहे हैं चौधरी साहब? वो जाएंगे, इलेक्शन तो होने ही होने। इलेक्शन के बगैर तो हुकूमत ही नहीं चलती, हुकूमत बन ही नहीं सकती, हुकूमत हो ही नहीं सकती पाकिस्तान। सही, अगर मार्शल लॉ लगे तो वो और बात है, मैं नहीं कहता। और ये इन्होंने हालात, ये जो मुस्लिम लीग नवाज है, ये दानिस्ता तौर पे हालात वहां तक लेके जाना चाहती है कि सबका बेड़ा गर्क हो, मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, हाँ, किसी के हाथ कुछ ना आए, हाँ, और इलेक्शन ना हो सके। इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं है,
सही। इलेक्शन के लिए रेंजर्स नहीं है। सही। अरे तुम गवर्नमेंट फेलियर हो फिर तुम। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत ऐसे ही आपको सही, बहुत निकालना बहुत चाहिए। शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब मेरे साथ थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।